भारत के सबसे सुंदर प्रदेशों में से एक है उत्तराखंड। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ देवों की भूमि भी है, जहां हर साल हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। देवताओं की भूमि के रूप में जाने वाला उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरती के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। तो पृथ्वी के स्वर्ग में आज हम पहुंच चुके हैं चोपता, जहां हम दर्शन करने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर के। हर हर महादेव फ्रॉम तुंगनाथ। आज चढ़ाई शुरू करनी है, सुबह का समय देख लो। और यहाँ का वेदर आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा वेदर देखने को मिल रहा है मुझे। एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ महादेव के दर्शन के लिए। साथ में जो ट्रैक है ना, इसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब इतना खूबसूरत व्यू है कि आप ट्रैक करते करते आपको पता नहीं लगने वाला। सबसे पहले वेदर दिखाती है आगे, ताकि आपका ही मन खुश हो जाए। महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। मैं आपको यहाँ पे रूम वगैरह बताऊँ तो इस तरह के रूम्स हैं यहाँ पे, जिनका प्राइस जो रहता है 1500 से लेके 2000 2500 रहता है। कभी कभी 3000 है। डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स हैं आप लोग। और आपको ऐसे कोई हाई फाई लग्जरी नहीं मिलने वाला। नॉर्मल सा एक कमरा है जिसके अंदर बेड है और आपका अटैच बाथरूम वगैरह टॉयलेट मिल जाएगा। ठीक है। गर्म पानी के लिए आपको 100 रुपये की बाल्टी लेनी पड़ती है मॉर्निंग के टाइम, वो भी 6 बजे के आसपास। इससे पहले आपको नहीं मिलेगी। दुनिया में जब चर्चा होती है कि सबसे ऊंचा शिव मंदिर कौन सा है, तो नाम आता है तुंगनाथ का। तुंगनाथ पर्वत पर मौजूद इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 3640 मीटर है और पंच केदारों में से एक माना जाता है तुंगनाथ। चोपता से तुंगनाथ आना जाना 1300 रुपये घोड़ा खच्चर का। 80 किलो से ज़्यादा वेट पर आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 500 दोनों तरफ का और 300 एक तरफ का। ये देखो कितने सारे यहाँ पे घोड़े खच्चर हैं ऑप्शन में। रास्ते में देखते हैं, अगर आप थक जाते तो मिलते हैं कि नहीं मिलते। वैसे यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं घोड़े, आपको यहीं से लेना पड़ेगा। हर हर महादेव। रेनकोट, अम्ब्रेला वगैरह अपने साथ ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है। कल रात यहाँ पर पूरी रात बारिश हुई है। वैसे यहाँ पे अक्सर होती रहती है और कीचड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप कोशिश करना पैरों में जो पन्नी पहनते हैं ना, वो ज़रूर कैरी करना। चढ़ाई यहाँ पर थोड़ी स्टीप है, एकदम स्टीप चढ़ाई है। शॉर्टकट लेकर बुग्यालों को प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। ये बुग्याल जो देख रहे हो आप, ये जंगल जैसा, इन्हें बुग्याल बोला जाता है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट ना लें। और देखो काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम, अभी और ऊंचाई पे जाना है। मैं आपको दिखाती आगे का दृश्य, लेकिन यहाँ पर क्या एक्चुअली उस तरफ भी सारे बादल आ चुके हैं। देखो 10 मिनट हो गए मुझे चलते चलते, और अभी भी एकदम प्लेन कहीं पर नहीं आए। चढ़ते ही जा रही हूँ। लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर की आपको दिखाऊं तो देखो पूरा बादलों से ढका हुआ है। ये समझ लीजिए कि हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। ये जो शांति है ना, ये शांति कितनी अच्छी लग रही है। मान्यता ये है कि इसी स्थान पर शिवजी भुजा रूप में विद्यमान है, इसलिए प्राचीन काल के इस मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुंगनाथ के पास ही तपस्या की थी। बर्फ, मखमली घास, रंग बिरंगे फूल और बादलों की धुंध से घिरा ये क्षेत्र आपको मोहित कर देगा। जनवरी फरवरी में तो यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि आपको यहाँ पर आने की अनुमति मिल तो जाती है, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर भी कपाट बंद रहते हैं। इस जगह को लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर महादेव और पार्वती को समर्पित है।
कहा जाता है कि मंदिर की खोज 18वीं सदी में संत शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मंदिर के साथ ही यहाँ आसपास की सुंदरता भी मंत्रमुग्ध करने वाली है। कब यहाँ पर बारिश हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कितना सुंदर मौसम हो रहा है ना, मतलब ऐसा मौसम ना हमको केदारनाथ में भी नहीं मिला था। लेकिन यहाँ का जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा पिटी हो रखा है, बहुत प्लीज। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में जो नज़ारा है वो अपनी आंखों से जब आप देखेंगे तो आपको ये जगह बेहद खूबसूरत लगने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बादल के बीच में पूरा ढक चुका है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता ये भी है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। जब महाभारत युद्ध में नरसंहार से शिवजी पांडवों से रुष्ट हो गए थे तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। अम्ब्रेला भी साथ में लिया है क्योंकि कभी मुझे खड़ा होना पड़े तो फिर ज़्यादा मैं भीगूँ ना। और मैंने बताया था शूज़ के अंदर पन्नी कैरी कर लेना ताकि आपको शूज़ में दिक्कत नहीं होगी, फिर गीले नहीं होंगे सॉक्स वगैरह। यार यहाँ पे कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, आगे जाके नज़ारा होने वाला है, आप देखना। फाइनली हमारी पहली शॉप आती है इस पूरे ट्रैक पे और यहाँ पर आप चाय पानी वगैरह जो भी है अपना ले सकते हो। तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा ऊपर चलेंगे आप लगभग 1 किलोमीटर तो आपको मिलती है चंद्रशिला, जहाँ पर चंद्रशिला मंदिर भी है जिसे स्कीपिंग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत को लेकर ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम जी स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित और परम शिव भक्त था। रावण वध के पाप की से मुक्ति के लिए राम जी ने शिव स्तुति यहीं पर की थी। तब भोलेनाथ ने राम जी को इस दोष से मुक्ति दी थी। हम लोग वहाँ से नीचे से चल के आए और ये पूरा ऐसे कवर करते हुए आए। शॉर्टकट बने हुए हैं, घोड़े वाले जाते होंगे लेकिन आप रिस्क मत लेना क्योंकि बारिश की वजह से चिकनाहट हो सकती है यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब। अभी बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से मैंने ये शॉर्टकट लिया ताकि मैं अपना उधर का इस तरह घुमा के आने से बच जाऊँ। यहाँ से काफ़ी कम चढ़ाई क्या स्टीप पर यहाँ पे, पर यह है कि बारिश नहीं है तो अभी जहाँ पे पत्थर है वहाँ पर पैर रख के आ सकते हो। हर हर महादेव। वैसे तो ये ट्रैक 3 से 4 किलोमीटर का ही है और इस पर लगने वाला आपको समय 2 से 3 घंटे है। यानी कि अगर आप मीडियम स्पीड में भी चल रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड में भी चल रहे हैं, तब भी आप 3 घंटे में आराम से ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। मन में आपके सवाल ये ज़रूर आया होगा कि यहाँ पर जाने का बेस्ट समय क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही कपाट खुलते हैं तो आप मई तक आराम से आइए। जून जुलाई में थोड़ी सी यहाँ पर बारिश का माहौल बना रहता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून की वजह से। और इसके बाद आप सितंबर से जब तक कपाट बंद नहीं होते तब तक यहाँ पर आराम से आ सकते हैं।
सर्दियों के मौसम में आपको हो सकता है यहाँ पर आपको हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को भी मिली। कपाट खुलने के टाइम और सितंबर का महीना, ये दोनों ऐसे महीने होते हैं जिस समय आपको चंद्रशिला का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और यहाँ का व्यू भी एकदम क्लियर रहता है। ट्रैक करते करते अपने आसपास की वातावरण और उस खूबसूरती को देखना बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रुक के आप ट्रैक करेंगे और अपने आसपास की उस खूबसूरती को देखेंगे, तभी आपको जाकर वो सुकून मिलने वाला है, वो शांति मिलने वाली है वहाँ पर, जिसे आप ढूंढने अपने शहर से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर इस तरह की थोड़ी मोटी शॉप है, लेकिन काफ़ी दूर दूरी पर है। यहाँ पर मैं अगर इम्पॉर्टेंट टिप की बात करूँ तो अम्ब्रेला और रेनकोट के साथ साथ आप एक पानी की बोतल भी कैरी करना, क्योंकि रास्ते में जो शॉप है वो काफ़ी दूरी पर है, इस वजह से आपको थोड़ा पानी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने साथ बोतल कैरी करना बिल्कुल मत भूलना। रास्ता हम पार कर चुके हैं काफ़ी, और अभी जो टाइम हो रहा है 9:30 हो चुके हैं। 8 बजे करीब मैं निकली थी, और अभी क्योंकि मैं थोड़ा रुक रुक के आ रही हूँ वीडियो के चक्कर में, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी लग रहा है एक्स्ट्रा। हर हर महादेव। कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा बादलों से ढक चुका है। वैसे तो उत्तराखंड में आपको काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के वन्य जीव देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इन गायों का होना मुझे थोड़ा हैरान कर रहा था कि इतनी ऊंचाई पर ये गाय और हरी हरी घास खाती हुई बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाई थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो 2 घंटे लगे मुझे पहुंचने में। और पीछे की तरफ आप देखो तो ये है आकाश कुंड, इसमें कुछ पानी वाला जल है नहीं है, आके देखेंगे वापस। अभी मंदिर की तरफ चलते हैं। कुंड थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, बस पास में ही है मंदिर। हेलो, बस ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन धुंध की वजह से भी ढका हुआ है। यहाँ आके ना जो थकान है बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारा बादलों से ढक चुका है। अगर यहाँ आप सुबह सुबह जल्दी पहुँचते हैं 2 बजे से पहले, तो आपको जल चढ़ाने का मौका ज़रूर मिलेगा। अदरवाइज़ आप जल नहीं चढ़ा पाएंगे गर्भगृह में 2 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो, लेकिन शाम की आरती आप ज़रूर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको लोटे मिल जाएंगे ताकि आप गर्भगृह में जाकर जल चढ़ा सकें। फिर लोटा वापस यहाँ पर रख देना। जल आपको बाहर की तरफ मिलेगा, पीछे की तरफ माँ से भर के। यहाँ पर लोटे रखे ये जल, पानी नीचे से भर के आना पड़ेगा। आप लाइन देखो काफ़ी लंबी हो गई है, सही टाइम पर हमने दर्शन दिए। हर हर महादेव, हर हर बाबा तुंगनाथ की जय। तुंगनाथ मंदिर का नाम भगवान शिव के एक रूप तुंग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भुजाएं। जो श्रद्धालु केवल शिव के दर्शन करना चाहते हैं और उनके पास अपना कोई व्यक्तिगत वाहन नहीं है, कोई पर्सनल कार नहीं है, तो आप सावन में मत जाइए, क्योंकि आपको रहने और आने जाने में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अप्रैल के महीने में या फिर सितंबर से नवंबर के महीने में जा सकते हैं।
सुबह आप जितनी जल्दी पहुँचेंगे वहाँ पर आपको लाइन उतनी छोटी देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे 11, 12, 1 बजेंगे लाइन लंबी होती जाएगी और आपको दर्शन करने में विलम्ब होता जाएगा। मंदिर के बाहर जो कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ से आप जल लेके जा सकते हैं, और ये जल वही होता है जो आप शिवलिंग पर अंदर चढ़ाते हैं। बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चंद्रशिला मुझे लगता नहीं है कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि इस तरह का मौसम देखने का वहाँ पे मज़ा नहीं है। अब जो व्यू होता है ना 360 डिग्री, वो आपको ना साफ़ मौसम हो तभी आप देख पाओगे, तब वो मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पर तुंगनाथ के दर्शन पूरे होते हैं, बाबा तुंगनाथ के दर्शन पूरे होते हैं। हर हर महादेव। तो दर्शन यहाँ पर बहुत अच्छे हुए। भीड़ भी नहीं है, आपने देखा, और बादल ने अब पूरा घेर लिया है, यानी कि मंदिर भी थोड़ा धुंधला हो गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ वापस से। 2 घंटे पहुँचने में लगे थे, हम देखें 1 घंटे में पहुँच ही जाएंगे नीचे। पहाड़ी ऑरेंज ये वाला जो है। अच्छा, और ये इसमें तो एक ही फूल होता है या फिर? एक ही फूल होता है। क्या नाम है उसका? बुरांश। ये बनाओ सर, वीडियो देखो। इसमें क्योंकि बनाने का वो है ना तरीका है, ये बना थोड़ा ज़्यादा कम हो गया ना भैया, टेस्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये भी मेन चीज़ है इसकी। कितना है एक ग्लास? 50 रुपीज़ का है। रोज बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फैन हो गया आज से मेरी ड्रिंक। ब्लॉग यहीं पर पूरा होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। 1 घंटे में नीचे की तरफ उतर के आके जाने में मुझे 2 घंटे लगे और 1 घंटा मंदिर के आसपास लग गया। तो टोटल मेरा जो ट्रैक रहा पूरा वो 4 घंटे का रहा था। हर हर महादेव।